Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online English class, and this is a textbook for grade 8 English. So let's start our today's lecture. In the previous lecture we have completed lesson number 2, translation, a dialogue, यानी कि एक मुकालमा, and today we will go for lesson number 2, exercise. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम जो है सऊदी अरब क्यों गया था। कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया टू सी हिज पेरेंट्स, स्पेशली हिज मदर हु वाज इल। कासिम जो है वो सऊदी अरब में अपने पेरेंट्स से मिलने गया था, ख़ास तौर पर अपनी वालदा से जो कि बीमार थी। क्वेश्चन नंबर 2 वो है, वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया। कासिम वहाँ से वापस क्यों आ गया सऊदी अरब से। ही केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया बिकॉज हिज एग्ज़ाम्स वर नियर एंड ही हैड टू अटेंड हिज क्लासेस। तो उसके इम्तहानात जो थे वो करीब थे और उसको अपनी क्लासेस भी अटेंड करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट टू सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ। कासिम को कौन से 2 मज़ामीन थे जो मुश्किल लगते थे। कासिम फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ्स रैदर टफ, यानी कि ये 2 मज़ामीन थे जो उसको मुश्किल लगते थे। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़। कासिम ने अपनी स्टडीज़ के बाद जो है क्या करने का फ़ैसला किया। कासिम हैज़ डिसाइडेड to go in for medicine if he gets good position in exam, and if he doesn't get good marks he will go into business और agriculture। अगर वो अच्छे मार्क्स ले लेता है तो वो मेडिसिन के शोबे में चला जाएगा, यानी कि डॉक्टर और या इसको इल्मुल अद्वियात भी उर्दू में कहते हैं। और अगर नहीं अच्छे से नंबर हासिल करता तो वो कोई बिज़नेस करेगा, यानी कि कारोबार करेगा या तिजारत करेगा, या फिर वो ज़राअत के शोबे को ज्वाइन कर लेगा। So this is our last question. Question number 5, why does कासिम अंकल थिंक डैट आर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड। कासिम के अंकल का ये क्यों ख्याल था कि जो हमारी इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयरफॉर इंग्लिश हैज़ टू बी इंग्लिश मस्ट बी गुड। तो कासिम के अंकल का ख्याल था कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है साइंस और टेक्नोलॉजी की, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो किसी भी कौम ने अगर तरक्की करनी है तो उनको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज है वो सारा क्या है, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो कि 5 थे, वी हैव कंप्लीटेड एंड होप यू गॉट इट। और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्टिविटी है, प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट विद हैव और हैज़। तो हैज़ और हैव जो है ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो उसको यूज़ करते हुए हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो उन्होंने मेन वर्ब दिया हुआ है और हमने इसको अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वन में आएगा, दे हैव अराइव फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ, एंड वो ऑलरेडी सॉल्व है नीचे। नेक्स्ट वी हैव वॉच्ड exciting football match today, and the clock has struck 5. The gardener has moved no moved ये moved नहीं है, moved यानी कि the lawn after a long time today. Next we have you ever swam, third form आएगी swam in the river. The milk has gone sour, and next we have, the butcher has slaughtered for the meat, and then he has published 2 books this year. I have not seen Zahid since he was 14. We have won the match. Nushin has finished her knitting and is now going to read a story book. This is present perfect tense और इसकी जो है recognition या formation यही है। Next activity we have to put here collective noun. collective noun हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेम काइंड ऑफ ग्रुप को एक नाम दे दिया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। सो यहाँ पर हमने नाउ गिव 3 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ दीज इन द सेम वे। यहाँ पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ क्राउड इज़ अ लॉट ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑब्वियसली क्राउड ह्यूमन बीइंग का ही होता है, एनिमल्स का तो नहीं ना होता। तो इसके लिए इंसान ही होंगे, तो इंसानों की जो है डिफरेंट जेंडर्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। और कटलरी जो है उसमें यानी कि जो भी हमारे नाइफ्स होगी, फोक्स, स्पून्स यानी कि चम्मच वगैरह और कांटे वगैरह, तो ये इन सबको एक नाम दे दिया गया कटलरी। अब हमने यहाँ फिल करना है इस ब्लैंक्स में सेम काइंड ऑफ थिंग्स को। बंडल ऑफ क्लॉथ इज़ अ लॉट ऑफ शर्ट्स, कोट्स और ट्राउज़र्स और पैंट्स और वट एवर यू कैन ऐड जो कि सेम कैटेगरी के हैं।
Furniture is a lot of chairs, tables, sofas, or then poultry are lot of um, hens, chickens, cooks, or next we have kettles are lot of uh, sheep, cows, and goats. Stationery is a lot of paper, pencil, pens, and then we have again an activity. देख सारी ग्रामर आ गई अब यहाँ पर। एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो है इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे वर्ब है, दिस इज़ एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड वो होते हैं जैसे वॉक, स्लो, रन, दीज आर एक्शन वर्ड। तो वर्ड के मीनिंग को फर्दर जो इन्हेंस करे या फर्दर मॉडिफाई करे वर्ड को और एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही कैन रन क्विकली। अगर हम इसको लिखें ही कैन रन तो ये उसकी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। अगर हम उसके साथ क्विकली लगा देंगे तो उससे ज़्यादा एडवर्ब्स जो है उसके मीनिंग को ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो इसी तरह एडवर्ब की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स जो हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम जो हैं, मैनर्स जो हैं तो वो दे टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स। जैसे इफ़ समवन इज़ पोलाइट तो पोलाइटली हम यूज़ करेंगे। इसी तरह इफ़ समवन इज़ ब्रेव तो हम उसको ब्रेवली मतलब यानी कि उसका ब्रेवली यूज़ करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम एक्चुअली टेल्स अस अबाउट टाइम व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। एंड देन एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि दे टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन वाज टेकन, यानी कि वो जगह जहाँ पे ये एक्शन जो है हुआ है। तो हमने यहाँ पर जो है एडवर्ब को अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर सबसे पहले अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड। अब आउटसाइड क्या है? यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एंड देन इन द नेक्स्ट वी हैव कम हेयर। कम हेयर अगेन ये है, हेयर भी जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, तो ये जो है मैनर्स को शो कर रहा है, इसको हम कैटेगरी में पुट कर देंगे मैनर्स वाली में। द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली, ये भी मैनर्स में आ जाएगा। सना अराइव लेट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगा। इट रेन्ड हैवली लास्ट नाइट, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएगा। एंड देन वी हैव प्लीज़ पुट द कप्स देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास टेबल है वहाँ पे हम इनको कैटेगराइज करना है। तो आई थिंक आई हैव मिस दिस एक्टिविटी, इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग को अगर हम एडवर्ब में एडजेक्टिव को कन्वर्ट करेंगे एडवर्ब में तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्गली। ब्रेव से क्या बन जाएगा? ब्रेवली। सॉफ्ट से सॉफ्टली, क्वाइट से क्वाइटली, एंड स्लो से स्लोली। वो एडवर्ब जो हमने पीछे अंडरलाइन किए हैं उनको हम उनकी स्पेसिफिक कैटेगरी में पुट कर देंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो आप उनको मज़ीद जो है यहाँ से देख के इसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। तो ये एक एक्टिविटी है। वन हु टीच, ऑब्वियसली जो पढ़ाता है तो उसे हम टीचर कहते हैं। वन हु बायर्स, बायर भी आ सकता है, कस्टमर भी आ सकता है। देन वन हु सेल्स, शॉपकीपर, राइट। एंड देन वी हैव वन हु एक्ट्स, एक्टर। एंड देन वन हु प्लेज, प्लेयर। वन हु ऑपरेट्स, ऑपरेटर। वन हु सिंग्स, सिंगर। वन हु राइट्स, राइटर। वन हु चैलेंजेस, चैलेंजर। and then one who reads, reader. One who lies, liar. So this is the end of this chapter. Inshallah today we will start the next chapter. It's enough for today. Allah Hafiz.